नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मस्त हैं? चलिए, आप लोग मस्त हैं तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 9.3.5। इसके पिछले वाली क्लास में हमने जाना था क्या कि ब्रजगुणन विधि क्या है। ब्रजगुणन विधि से हम लोग हल किए थे समीकरणों को, और ये भी बात जाने थे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आया था आप लोग के पास, दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसके पास ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। इसके बारे में सब हम लोग जान गए थे कि ब्रजगुणन विधि से कैसे हल करना है। तो आज का मुद्दा यही है, इसको भी हम लोग कर लिए थे। इसके बारे में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपके बारे में ये स्टार लगा लो आप इस क्वेश्चन को कि इसके पिछले क्लास में हमने कर दिया है। जो भी लोग नहीं देखे हैं पीछे नीचे जाके देख लीजिए, नीचे लिस्ट में पड़ा है वीडियो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का हमारे पास क्वेश्चन यही है कि के के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आवाज क्लियर है ना? गल्लू कुमार बोल रहा है, गुड इवनिंग सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू, गुड इवनिंग सबको मेरे तरफ से। चलिए तो शुरू करते हैं। गल्लू कुमार बोल रहा है, गुड इवनिंग सर। ठीक है, थैंक यू, गुड इवनिंग सबको मेरे तरफ से। चलिए आइए, देखो यही है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के कोई हल नहीं है। हमने पीछे क्लास में भी जाना था कि क्या हल नहीं है, किसके हल नहीं हो सकते हैं। तो आपने यही बात जाना था कि जिस भी समीकरण के a1/a2 और बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, अगर तीनों इसके बराबर हैं तो इसके अनंत हल समझे थे। क्या समझे थे? अनंत हल। अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ये भी बात हमने जाना था क्या कि a1/a2 और बराबर b1/b2 और ये हो जाए, यहाँ पर बराबर नहीं हो c1/c2, तो ये हो जो हमारी होती है, इसके जो होते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये हमने पीछे के क्लासों में सीख गए थे। और ये सीखे थे क्या कि a1/a2 और डजनट यहीं पर लग जाए b1/b2, तो केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। ये बात हम लोग ने जान चुका था पीछे वाले क्लास में। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करके इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ दिया किसका मान निकालने के लिए, के का मान निकालने के लिए। आप स्टार लगा लो, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपसे बोला इसी पे कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के लिए शर्त क्या होती है, मैं लिखता हूं। शर्त यही होती है, लिखेंगे क्या? लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे कि अगर 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 कोई हल नहीं हो तो, कोई हल नहीं हो तो क्या होता है, a1/a2 और बराबर b1/b2 और बराबर डजनट हो जाता है c1/c2। समझ में आ रहा है क्या? a1/a2, b1/b2 और डजनट c1/c2, ये होती है हमारे पास जब कोई हल नहीं होता है। तो ये हमारा क्या होता है, शर्त होती है। शर्त मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ, जो हमारा जो शर्त होता है यही होता है। लिखना जरा, यहाँ पर a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 2k-1 बराबर
b1 का मान कितना है, 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 1, कुछ भी नहीं रहता है चर के पास तो क्या रहता है, 1, उसके गुणज में 1 होता है। और b2 का मान कितना लिखा गया है, k-1 और बराबर, ये तो डजनट है, और आपके पास लिखा गया है 1 में 2k प्लस 1, ये है आपके पास लिखा गया है। आप ये भी जानते हैं कि ये वाला जो होता है वो हमारा a होता है, ये वाला जो होता है वो हमारा b होता है, ये वाला जो होता है हमारे पास c होता है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये होता है। ये होता है, ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। देखो ये ध्यान से देखो, ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है क्योंकि यहां पर डजनट लग गया है। क्या लग गया है, डजनट लग गया है। क्या लग गया है, डजनट लग गया है। ये इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं, सिर्फ यही दोनों बराबर है, सिर्फ इन्हीं दोनों में एक दूसरे में अपने आप में रिलेशन है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो जब दोनों ये एक दूसरे में बराबर है तो इन्हीं को लेकर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या, बढ़िए। लिखेंगे क्या, लिखेंगे a एवं b से, a एवं b से, a एवं b से क्या लिखा गया आपके पास, 3/2k-1 बराबर 1/में k-1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तिरछा तिरछे गुना करना, यहाँ से 3 से करोगे, यहाँ से हो जाएगा 3k-1, इसमें इसमें गुना हुआ, इसमें गुना हुआ, इसमें गुना हुआ, ये इस इधर ये वाला में गुना हुआ। अगर इसमें गुना करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा क्या, अच्छा इसमें गुना होगा तो 3k-3 हो जाएगा, -3 और इसमें गुना होगा तो हो जाएगा आपके पास 2k-1। ये चीज़ को इधर बुला लो, इस चीज़ को इधर कर दो, यानी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k माइनस में हो गया 2k यहाँ हो गया 2k बराबर, ये -1, ये माइनस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 3, ये घट जाएगा तो हो जाएगा k, और ये जो घट जाएगा तो हो जाएगा 2। यानी आपके पास आ क्या गया, आ गया आपके पास k बराबर 2। ये था आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है। अतः आप लिख सकते हैं कि अतः रैखिक समीकरण के, रैखिक समीकरण में k का मान बराबर 2, ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। चीजें समझ में आई क्या, इस तरीके से आप बनाइएगा तो एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है क्या, चलो बहुत बढ़िया, देख लो इतना, आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया, इसके बाद वाले क्वेश्चन ये लिखा गया है कि आपके पास चलिए बढ़ते हैं। ये जो लिखा गया आपके पास समीकरण, इसको क्या क्या करना है ये जरा समझते हैं। ये लिखा गया है, बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधियों से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। आइए हम लोग इसको बीजगणित विधि से भी करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों से हल करते हैं, ठीक है ना।
दोनों विधियों से हल करते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा क्या निकल कर आएगा। ये समीकरण 1 है आपके पास, ये समीकरण 2 है, ये आपके पास समीकरण 1 है और ये आपके पास समीकरण 2 है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। सबसे पहले किस विधि का प्रयोग करना, प्रतिस्थापन से। आइए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। क्या लिखा गया, किसको उठाते हैं, समीकरण 1 को, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण क्या 1 में लिखा गया है 8x प्लस 5y बराबर 9। यहां से हम लोग एक की किसी की वैल्यू निकालते हैं, x को निकालो या y को निकालो, तो हम यहां से x को निकालेंगे, यानी 8x बराबर हो जाएगा 9, ये प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5y। क्या हो जाएगा, -5y। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5y बटा में हो जाएगा 8। ये हुआ आपके पास समीकरण 3, ये हुआ समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। जैसे इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, समीकरण 3 क्या लिखा गया है आपके पास, 3x प्लस 2y बराबर 4। रखना जरा, इसमें मान रखना, ये हो गया 3, यहाँ x है ना, कुछ नहीं है तो यहाँ पर तो गुना है, यहीं पर लगाना है हम लोग को मान। क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5y बटा में हो जाएगा 8, ये हो गया, बटा में हो गया 8, ये हो गया, प्लस में अपना चल रहा है 2y बराबर 4। हल करना है इसको। ये तो देखो यहाँ से अगर कटने वाली रहती तो हम लोग काट देते, लेकिन कटने वाली नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कटने वाली है, हम लोग अंदर अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। कराना जरा, नतीरा हो जाएगा 27, 9 में 3 से 27, माइनस 5 आई 15y, अब बटा में हो गया हमारे पास 8 और प्लस यहाँ पर है अपना 2y बराबर 4। इसके भी बटा में कुछ नहीं है तो बटा में क्या डाल देंगे 1 और एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 1 और 8 का हो जाएगा 8 और यहाँ से भाग देंगे तो ये तो हो जाएगा जेस का तेज 27 माइनस 15y प्लस भाग देंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16। एक का टेबल में, एक टेबल में 8 कितने बार में है तो 8 बार में, 8 में 2 से गुना होता है, 8 दूनी 16। इधर अपना चल रहा है 4। ये जैसे ही हुआ, ये जैसे ही हुआ, अब हम लोग लेंगे यहाँ एक लाइन, ये हुआ। अब इस चीज को इधर कर देंगे, वहां से देखना जरा क्या निकल कर आएगा आपके पास, 27, ये देखो यहाँ पर y होगा, y फोल्ट, क्या निकल रहा है, ये देखो यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये प्लस, ये माइनस में है, ये वाला प्लस में है, घट जाएगा चिन्ह बड़ी राशि का, ये 16 में से एक घट जाएगा, यहाँ से एक क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस y बराबर,
इधर अपना चल रहा है 4, ये भागा में है, ये आएगा बराबर के इधर, तो ये आ जाएगा गुना में, ये हो जाएगा 8। यानी यहाँ से हो गया 27 प्लस वाई बराबर 32, और y बराबर हो गया 32 माइनस हो जाएगा 27, यानी y बराबर हो गया कितना 5। कितना हो गया 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और y की जैसी वैल्यू आ गई 5, y का मान हम किस में भर देंगे x में भर देंगे, समीकरण 3 में भर देंगे। लिखेंगे क्या कि y का मान मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने जरा x क्या लिखा गया आपके पास, x बराबर 9 माइनस 5y बट्टा में 8, ये हो गया 9 माइनस 5 गुने x, y का मान दिया गया आपके पास 5, और बट्टा में अपना चल रहा है 8, ये हो जाएगा 9 माइनस 25 बट्टा में हो गया 8, 9 माइनस 25 बट्टा में हो गया 8। यहाँ से ये चीज़ें क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक एन 15 एन 16 माइनस 16 बाई में हो गया 8 बाई 8, और x बराबर हो गया, ये हो गया -2, कट जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, ये हो गया -2। अतः में आप लिख लेंगे, अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। ये था आपके पास फाइनल आंसर, ये था आपके पास फाइनल आंसर, ये था आपके पास फाइनल आंसर, ये था आपके पास फाइनल आंसर। चलिए, ये था आपके पास फाइनल आंसर। चीज समझ में आ रही है क्या, बताना जरा, समझ में आया क्या, समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसी का ब्रजगुणन विधि से बनाना है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ब्रजगुणन विधि से इसी पेज पे करने की कोशिश करता हूं, इसी पेज पे करने की कोशिश करता हूं। इस वाले चीज को नीचे रखो, इस वाली चीज को यहाँ पर चिपकाओ, और इस वाली भी चीज को यहाँ पर कर दो। चलो, और ये वाली जो चीज हो जाएगी डिलीट, और ये भी चीज होगी डिलीट, यहीं पर हो जाए, जगह बन जाए। चलो देखना जरा, हाँ ये देखिए दिया क्या गया है, हम लोग क्या जानते हैं, और इस चीज को और इस चीज को दिखाई दे रहा है ना। चलिए आइए इस चीज को और करते हैं। देखो लिखा क्या गया है आपके पास, लिखा गया है 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर 9, और इधर लिखा गया है 3x प्लस 2y
अच्छा ये काम करता हूँ मैं, इसको अगले पेज पे ही ले लेता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। इसको हटाओ यहाँ से, अगले पेज पे ले लो। क्या लिखा गया क्वेश्चन? 8x प्लस 3y बराबर 9। 8x प्लस 3y बराबर 9। और क्या लिखा गया है? 3x प्लस 2y बराबर 4। 3x प्लस 2y बराबर 4। 3x प्लस 2y बराबर में 4। देखना जरा, ये है आपके पास, ये है आपके पास, ये है समीकरण, ओ ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। कैसे लिखते थे हम लोग, याद है कैसे लिखते थे? 8 3 9, फिर लिखते थे 8 3 9, फिर इधर हो जाएगा 3 2 4 3 2 4। क्या जानते थे हम लोग? x बराबर, x बराबर क्या जानते थे? x बराबर यहाँ होती थी y बराबर, अभी ये बराबर के इधर है तो ये हो जाएगा -1 बराबर। समझ में आ रहा है क्या? ये चीजें होती है। देखना जरा, ये क्या लिखेंगे? अगर हमको x निकालना है तो x वाले को बंद करेंगे, यानी 3 गुने क्या हो जाएगा? 4, और ये इसमें हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 गुने 4 माइनस 9 गुने हो जाएगा 2। इधर से अगर y निकालना, y को बंद करो, 3 गुने 9 गुने कितना हो जाएगा? 9 गुने 3 माइनस 4 गुने कितना हो जाएगा? 8। अब इधर से ये बंद करेंगे, यानी इधर गुना हो जाएगा, 8 गुने हो जाएगा 2 माइनस में ये हो जाएगा 3 गुने हो जाएगा 3, हो जाएगा। ये काम हो जाएगा, ये x बटा में, x बटा में 12 माइनस में हो गया 18, ये हो जाएगा y बटा में हो जाएगा 27 8 चौके 32, ये हो जाएगा -1 बटा में 16 अपॉन में हो जाएगा -9। यहाँ से जरा कैलकुलेशन करना, x बटा में हो जाएगा -6, ये हो जाएगा y बटा में हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -1 बटा में हो जाएगा 7। ये है आपके पास a, ये है आपके पास b, ये है आपके पास c। किसको लेते हैं? a एवं b को। किसको लेते हैं? a एवं b को। किसको लेते हैं हम लोग? a एवं b को। किसको लेते हैं? a एवं b को। देखना जरा, a एवं b को, a एवं b को लेंगे, सॉरी a एवं c को, सॉरी क्या लेते हैं? a एवं c को लिखेंगे क्या? a एवं, लिखेंगे a एवं c से, a एवं c, a एवं c से, a एवं c से लेना जरा, क्या लिखा गया? x बटा में -6, c में क्या लिखा गया? -1 बटा में 7, -1 बटा में 7, 7 सही है ना? 9 1 7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस से माइनस खत्म, 7 में 1 से गुना हो तो 7x। यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। 8x, 8x प्लस 5y, ओ यहाँ पर गलत है, सुधार लो सभी लोग। ये हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन में गलत है, ये हो जाएगा 5y, जहां यहाँ क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पर चीजें क्या हो जाएगी? 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? 5। अब सही है, अब सही है। अच्छा इस सब चीजों को हटाओ, चलिए देखते हैं। x को बंद करो, इसमें गुना कराओ, पंचों क्या हो जाएगा? 20,
पंचौ का हो जाएगा 20 माइनस 19, ओ सॉरी 9 दूनी 18, ये हो जाएगा। इसमें को बंद करेंगे, इसमें गुना कराएंगे ना, इसको बंद करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 29 27 माइनस 8 चौके 32। इसमें सी को बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस 5 तिहाई 15, ये हो गया। यानी यहाँ से हो जाएगा x बटा में हो गया 2, ये हो जाएगा y बराबर में हो जाएगा -5, ये हो गया -1 बटा में हो जाएगा 1। क्या लेंगे, ये हो गया आपके पास a, ये हो गया a, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। लेते हैं क्या समीकरण 1 एवं c से, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लो a एवं c से, a एवं c से, सही है, a एवं c से, a एवं c से जरा लेना तो हो जाएगा x बटा 2 बराबर -1/1, तिरछा तिरछा गुना कराओगे तो x बराबर हो जाएगा -2, और लोगे क्या b एवं c से, b एवं c से क्या हो जाएगा y बटा में -5 बराबर -1 बटा में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, y बराबर हो जाएगा 5, अतः x बराबर -2 और y बराबर हो गया 5। ये था आपके पास फाइनल आंसर, ये था आपके पास फाइनल आंसर, ये था आपके पास फाइनल आंसर, ये था आपके पास फाइनल आंसर। देख लो, दोनों विधि से हमने कर दिया, प्रतिस्थापन से भी किया, ब्रजगुणन से भी किया। आपको कौन सा विधि अच्छा लगा ये बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या अच्छा लगा, ठीक है। कुमकुम कुमारी बोल रही हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग छोटी, पढ़ाई करो मस्त से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोनों विधि से हमने कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास चौथा का पहला दिया गया आपके पास, लिखा गया आपके पास क्वेश्चन में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणित विधि से हल कीजिए। कोई भी विधि से आप इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, कोई किसी भी विधि से प्रयोग करके आप हल कर सकते हैं। पहले आपको तो पहले रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा, अस्तित्व चेक करना पड़ेगा अस्तित्व में है या नहीं, तो आप हल करिएगा। चलिए आइए देखते हैं। लिखा गया एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग क्या है नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। कोई भी आप हॉस्टल में छात्रावास, याद रखिएगा इंग्लिश में छात्रावास को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है हॉस्टल, क्या बोला जाता है हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल, ठीक है, उसी में किया गया है। खैर वहां से हटाओ भाई, ये छात्रावास में लिया गया करे कि जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है। मतलब कि 20 दिन एक लड़का रहता है और छात्रावास में 20 दिन रहता है और खाना के लिए कितना पैसे जमा करता है 1000 रुपये करता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन देखो ज्यादा दिन रहा है, इससे 20 दिन ये ज्यादा दिन तो ज्यादा ही पैसा जमा किया होगा, देख लो ये ज्यादा ही पैसा जमा किया है। समझ में आ रहा है क्या,
करता है तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखो पढ़ो। यानी सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, नियत व्यय मानना पड़ेगा और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य मानना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए आइए मानते हैं। माना कि हटाते हैं इस चीज को, चलिए बढ़ते हैं। माना कि नियत व्यय बराबर x रुपया लग रहा है भाई। नियत व्यय कितना रुपए, x रुपया। और प्रतिदिन प्रतिदिन व्यय आपके पास y रुपए लग रहा है, y रुपए लग रहा है, y रुपए लग रहा है। तो प्रश्न से क्या बात बोला है, देखो जैसे ही आप किसी हॉस्टल में जाओगे तो नियत जो किराया है वो तो आपको 100 रुपये लेबे करेगा, और उस पर आप कितना दिन रहे, 20 दिन। एक दिन आप खाना खाइएगा, प्रतिदिन में एक दिन में खाना खाइएगा y रुपए का, तो y रुपए का, तब 20 दिन रहे तो 20 गुने y रुपए से देना पड़ेगा। 10 दिन रहेगा 10 गुने y, जितना दिन रहिएगा उस रेट से पैसा लगेगा। तो 20 गुने क्या हो गया y बराबर, अब टोटल रुपए कितना रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए। ठीक है, इसको हल करेंगे तो x प्लस 20y बराबर हो गया ये 1000, समीकरण 1। वैसे ही एक जो लड़का है, पुनः प्रश्न से x रुपए तो देना ही देना है। अब वो लड़का रह रहा है कितने दिन, 26 दिन। ये हो गया 26 गुने y, और मिलाकर कितना रुपए जमा कर रहा है, 1180 रुपये जमा कर रहा है। यानी हो जाएगा x प्लस 26y बराबर 1180। ठीक है, पहली बात देखो अस्तित्व में है कि नहीं है, मैं ऐसे ही जनरली दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखो यहाँ पर है 1/1, यहाँ अगर देखा जाए तो 1/1, और यहाँ से देखा जाए डजनट तो हो जाएगा 20/26। ये देखो क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये कट गया, ये अस्तित्व में है, ये तो बात आप समझ ही रहे हैं। तो इस चीज को मैं हटाता हूँ, यहाँ से हल करता हूँ। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, अपनी इस चीज को पढ़ा था विलोपन विधि से कि समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, आराम से आंसर हो जाएगा। ये देखो क्योंकि x बराबर है, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यही क्या कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाओ जरा, ये निकल जाएगा x प्लस 20y बराबर में हो जाएगा 1000, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 26y बराबर हो जाएगा 1180। अच्छा इस चीज को मैं अलग ही ले लेता हूँ, इधर तो घट नहीं पाएगा, तो इस चीज को मैं क्या करता हूँ, और यहाँ से इस पूरी चीजों को आप ले लो। ठीक है, हटाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से लो, चलो समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 क्या लिखा गया आपके पास, x
प्लस 20y बराबर में 1000 और x प्लस हो गया 26y बराबर 1180। 1180 घटाओ में ये चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये क्या कैंसिल आउट, ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस 6y, -6y, क्योंकि देखो यहाँ से ये प्लस है, ये माइनस से घट जाएगा तो माइनस का मान बड़ा है, तो ये हो गया -6y और बराबर में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 180, क्योंकि 1180 में से 1000 चला जाएगा, 180 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर हो गया 180 बटा में 6 छत्तीस 18, यानी 30 रुपया। y का मान है 30 रुपया। y का मान समीकरण किसी में भी भरिए, समीकरण 1 में, एक क्या लिखा गया आपके पास, तो x प्लस 20y बराबर में है 1000, ये हो जाएगा x प्लस 20 गुने y का मान है आपके पास 30, ये हो गया 30 बराबर में हो जाएगा 1000, यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 1000, यहाँ ये प्लस में 3 दूनी 6, 6 पे डबल सोना, ये हो जाएगा मतलब क्या 600, तो x बराबर आपके पास हो जाएगा 400। ये हो गया आपके पास नियत, ये हो जाएगा आपके पास नियत, ये हो जाएगा आपके पास नियत। ठीक है, ये हो जाएगा, अतः लिख देंगे, अतः इसी चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, लिख दिया जाता है, पता ही है ना। ये देखो, ये हो गया, लिखेंगे, ये नीचे लिख लो, नीचे ही सही है, यहाँ पर ही सही है, ठीक है। ये क्या कर देंगे, इस चीज को हटाओ, यहाँ डालो अतः x के कितने रुपए आए, x के कितने रुपए आए आपके पास, नियत ब्याज x बराबर आया आपके पास 400 और ये y बराबर आया आपके पास 30 रुपया। ठीक है, ये था आपके पास फाइनल आंसर। देख लो, चीजों को समझ लो, चीजों को समझ लो। चलो, देखो, इतना आप समझ गए। इतना आप समझ गए, ठीक है। ये यदि आप समझ गए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया, आंसर वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस चीज को, आंसर वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं। क्या करते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं, इस चीज को मानते हैं। मानना जरा क्या करते हैं, विदाउट क्वेश्चन पढ़े हुए इस चीज को क्या करते हैं, मानते हैं। सबसे पहले मानो, क्या लिखेंगे कि माना कि अंश बराबर अंश, माना कि अंश बराबर
माना कि अंश बराबर x और हर बराबर हो गया y, ये हो गया अंश और हर। तो मूल भिन्न क्या हो जाएंगे, मूल भिन्न हो जाएंगे आपके पास x बटा y। हमेशा कोई भी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मूल भिन्न मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, मूल भिन्न। ठीक है, x बटा y। जैसे आप मूल भिन्न मान लीजिएगा, जैसे आप मूल भिन्न माने तो आप लिख सकते हैं प्रश्न से। आप प्रश्न से क्वेश्चन को पढ़िए। अब क्या बात है, कभी भी आपको मूल भिन्न में ही कुछ ना कुछ भरना है। क्या बात बोला है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, वो तो बात की बात है कि 1/3 में बदल जाती है, 1/3 में 1/3 बदल जाती है। क्या बोल रहा है, बदल जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, एक घटाया जाता है उसके अंश में, ऊपर वाला अंश हो गया एक घटा दो तो मूल जो भिन्न जो हो गई वो क्या हो गई, 1/3 हो गई। तिरछा तिरछी गुना करना जरा, यहाँ पर हो जाएगा 3x - 3 बराबर, यहाँ से हो जाएगा आपके पास y को इधर x वाले को इधर, यानी ये हो जाएगा 3x - y बराबर 3। ये होगा आपके पास समीकरण 1। ये हुआ आपके पास समीकरण 1। ये हुआ आपके पास समीकरण 1। समीकरण 1 क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से क्या बात बोला है कि x बटा y में ही बोल रहा है कि वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यह 1/4 हो जाता है, तो इधर लिखिए 1/4, लिख दिए 1/4। जब इसके हर में आप 8 को क्या करिए, जोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना। x बराबर 4x बराबर हो जाएगा y प्लस 8, y को इधर बुला लो, 4x माइनस y बराबर हो गया 8। ये हो गया आपके पास समीकरण 2। समीकरण 2, जैसे समीकरण 1 और 2 आ गए आपके पास, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो y ध्यान से देखो, y दोनों में कॉमन है, y दोनों में क्या है, कॉमन है, y दोनों में कॉमन है। तो y जैसे ही कॉमन है मैं क्या करूंगा, y जैसे ही कॉमन है इसमें क्या करूंगा, y को सिर्फ घटा दूंगा, क्योंकि चेन सेम है, चेन क्या भी सेम है, चेन सेम है, तो मैं घटा दूंगा। कैसे घटाऊंगा देखना जरा, क्या लिखूंगा, लिखूंगा समीकरण 1 - 2 करने पर, घटाव करने पर, ठीक है ना, 1 में से 2 को घटा रहा हूं। एक क्या लिखा गया आपके पास, 3x - y बराबर 3, और इधर लिखा गया है 4x - y बराबर में 8। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। ठीक है, ये घटाना जरा, समीकरण 1 में से 2 घटाओ तो नीचे का चिन्ह चेन, नीचे का चिन्ह चेन, नीचे का चिन्ह चेन, ये क्या होगा, कट जाएगा, ये घटेगा तो -x बराबर में हो गया -5। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर 5। x का मान समीकरण 1 में, x का मान किस में बनेगा, समीकरण 1 में। एक क्या लिखा गया आपके पास, 3x - y बराबर में 3, यहाँ भरना जरा, 3x मतलब कितना, 5, ये लिखा गया 5 माइनस y बराबर में हो गया 3, ये हो जाएगा 15 माइनस y बराबर में हो जाएगा 3, यानी -y बराबर 3 माइनस में 15, यानी -y बराबर -12, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y बराबर कितना हो गया, 12। अतः अंश बराबर x आप माने थे, x बराबर आया आपके पास, x बराबर आया आपके पास 5, x बराबर आया आपके पास 5, और हर बराबर y माने थे आप, y बराबर आया आपके पास 12। तो जो मूल भिन्न हो जाएंगे, मूल भिन्न जो हो जाएंगे वो क्या होते हैं, x बटा y, यानी 5/12। ये था आपके पास फाइनल आंसर, ये था आपके पास फाइनल आंसर, ये था आपके पास फाइनल आंसर, ये था आपके पास फाइनल आंसर। देख लीजिए इस चीजों को, चलिए ये था आपके पास फाइनल आंसर। बताइए किसी को कुछ दिक्कत है तो बोलिए, कोई डाउट है
मन में तो बता दीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ नहीं डाउट। दूसरा हो गया। तीसरा, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? तीसरा क्वेश्चन आपसे यही बोल रहे हैं क्या? तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या बात बोला है? तीसरा क्वेश्चन आपसे यही बात बोल रहा है क्या? क्वेश्चन में कुछ अशुद्ध, अच्छा अशुद्ध, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बोला कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है भाई, कितने अंक अर्जित किए? 40 अंक अर्जित किया। कोई एक टेस्ट एग्जाम हुआ, लड़के ने 40 अंक अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही अंक पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती की गई तो 50 नंबर अर्जित करता करता है करता या है, आप लगा सकते हो। करता है, यहाँ पर है छूट गया। करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? चलिए भाई, सही बात है। पहले प्रश्न जानते हैं कि क्या क्या लिखे, कितना सही किया कितना गलत किया, लगाते हैं। माना कि माना कि यस, यस लड़का है। माना कि यस यस ने सही उत्तर सही उत्तर सही प्रश्नों की संख्या सही प्रश्नों की संख्या बराबर x और गलत प्रश्नों की संख्या बराबर हो गई y। सही उत्तर जो है x है और गलत उत्तर कितनी हो गई? y। सही उत्तर x, गलत उत्तर y। तो प्रश्न से आपके पास दिया गया है क्या? प्रश्न से बोल रहा है क्या कि उसके सही पे 3 अंक मिले। मान लो कि x, एक जो लड़का है x अंक सही किया, x अंक सही किया तो उसके पास टोटल नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक नंबर, एक क्वेश्चन सही हो रहा था 3 नंबर, तो x क्वेश्चन सही हो गया तो क्या हो जाएगा? 3 गुने x। लेकिन उसके नंबर कटौती भी होंगे, तो जो आपका सही है उसी में से तो घटेगा, माइनस मार्क होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अशुद्धिया पर 1 अंक काटी जाती है। गलत प्रश्नों की संख्या कितना की है? y, यानी y गुने 1 अंक काट लिया गया, उसके पास टोटल नंबर मिला 40। हल करना जरा इसको, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर हो गया 40। ये हुआ समीकरण 1। पुनः प्रश्न से बोला है क्या कि उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिले, उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिले, 4 गुने x माइनस तथा अशुद्धि पर 2 अंक काट लिए गए, यानी 2 अंक क्या कर लिए गए? काट लिए गए। तो ये टोटल मिलकर उसको नंबर मिला ये, यानी हो गया क्या? 4x माइनस 2y बराबर 50। ये हो गया आपके पास समीकरण 2। अब यहां से जरा से देखना, अगर बराबर नहीं है तो हम सीधे समीकरण 1 में देखो, यहां से ये आपके पास 2 को समीकरण आया, यानी जो आपके पास जो समीकरण आया, समीकरण क्या आया? समीकरण आया 2, 3x माइनस वाई बराबर 40 और इधर आया 4x माइनस 2y बराबर में 50। ये 2 आपके पास समीकरण है। तो देखो इसमें बराबर करना है, मैं y को बराबर कर रहा हूँ और घटाऊंगा, क्योंकि y में सिर्फ 2 से गुना कराऊंगा, इसमें सिर्फ 2 से गुना कराओ और इसमें सिर्फ 1 से गुना करा के क्या करने पर? घटाने पर। गुना करके क्या करने पर? घटाने पर। गुना करके क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर
घटाने पर, सिर्फ गुना करना है और घटाना है। गुना करना है, जरा गुना करोगे 3 में 2 से 3 दूनी 6x माइनस में 2y बराबर में 80 हो जाएगा। इधर से गुना करना जरा, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा -2y बराबर में 50। ये समीकरण चेंज करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये घटेगा, ये क्या हो जाएगा घटेगा। देखना जरा, ये घटेगा तो हो जाएगा 2x बराबर में, ये इधर से घट जाएगा तो हो जाएगा 80, यानी x बराबर हो जाएगा 80 बटा में 2, यानी x बराबर में निकल जाएगा 40। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी 80 नहीं भाई, ये गलत 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 गलत, ये गलत है भाई। ये हो जाएगा घट जाएगा तो हो जाएगा 30, यानी ये हो जाएगा 30 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 15। y का मान अब समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या लिखा गया आपके पास, 3x माइनस वाई बराबर 40। भरना जरा यहाँ पे, भरना 3x माइनस वाई, सॉरी ये गलत हो गया, ये हो जाएगा 3 गुने x का मतलब कितना है 15 माइनस वाई बराबर हो गया 40, यानी माइनस वाई बराबर हो गया 40, ये हो जाएगा -45, यानी माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, वाई बराबर 5, वाई बराबर 5, वाई बराबर 5, वाई बराबर 5 आया, वाई बराबर 5 आया। अतः में हम लोग क्या लिखेंगे, ओ सॉरी, अतः सही प्रश्नों की संख्या x बराबर में कितना आया था 15, और y बराबर में गलत प्रश्नों की संख्या आ गई 5। ये हो गया, ये हो गया। आपसे क्या पूछा गया है कि कुल टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या लिख देंगे, टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या यानी x प्लस वाई बोले तो 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें उसने 15 जो है सही दिया और 5 जो है गलत दिया था। समझ में आया क्या, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे के बाद चौथे पर। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे बोला क्या गया है, आपसे क्या बोला गया है, आपसे यही क्वेश्चन बोला गया, आपसे क्वेश्चन बोला कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये दोनों कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो 5 घंटे पश्चात मिलती दोनों कारों की चाल ज्ञात करें, ठीक है भाई, ये बात है। 100 किलोमीटर, अच्छा वहां पर कुछ बाई फॉल्ट है, वहां पर एक ये देखो लिखा गया है क्या, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सुधार भी सकते हैं। तो लिखा गया है कि एक राजमार्ग दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करे तो 1 घंटे, यहाँ पर एक वर्ड छूटा है किताब में, आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, ये वाला 1 घंटा, ये 1 घंटा पहले मिलती है, 1 घंटा बाद मिलती है, ये समय था, ठीक है, 1 घंटा का समय था, 1 घंटा पहले मिलती है। क्वेश्चन यही है
चलो खैर, एक ना भी लिखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहां से भी बना सकते हैं। सॉल्व, सॉल्व माना कि माना कि पहली पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो क्या दिया गया है y। अच्छा एक बात बताओ, जो अनुकूल जो चाल होगा, अनुकूल मतलब होता है कि एक ही दिशा में, मैं अनुकूल ना लिखकर एक ही दिशा में लिख देता हूं, जो एक ही दिशा का चाल जो होता है, ध्यान से सुनना, एक ही दिशा का चाल क्या होती है, अगर हवा जा रहा है उधर ही, आप भी उधर ही जा रहे हैं, तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो वो भी यही बात है, एक ही दिशा में आ रहे हैं, ये क्या हो, एक ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट, मैंने दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x प्लस वाई। लेकिन विपरीत अगर हो, विपरीत विपरीत दिशा का चाल जो होता है, चाल वो होता है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई। हल करते हैं, प्रश्न से आपके पास दिया गया है, प्रश्न से देखो, दूरी बराबर, दूरी आपके पास दिया गया है, दूरी ना लिखो अच्छा रहेगा, चाल गुने समय बराबर दूरी होता है। दूरी आपके पास कितना दिया गया, आपके पास 100 किलोमीटर, दूरी आपके पास 100 किलोमीटर, समय जो है ना 1 घंटा लग रहा है। जब ये चाल जो है अनुकूल है, यानी x प्लस क्या है, y है, x प्लस क्या है, y है, x प्लस क्या है, y है। यहाँ से की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम लोग x प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे, 100, समीकरण क्या हो गया, 1, समीकरण क्या हो गई, 1, समीकरण 1 हो गई। समीकरण 1 होगी, ठीक है। समीकरण ये हो गई आपके पास, ये हो गई आपके पास 1, ये हो गई समीकरण 1, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है क्या, समीकरण 1। वैसे ही पुनः प्रश्न से आपके पास दिया फिर वही बात, चाल चाल गुने समय बराबर दूरी होता है, दूरी होता है, ठीक है। चाल कितना दिया गया आपके पास, अनुकूल चाल चलेगा, विपरीत दिशा में देखो एक ही दिशा में चले तो x माइनस वाई, लेकिन समय लगेगा 5, बराबर में दूरी कितना है, वही होगा 100, 5 से कट जाएगा, यानी हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 100, अब बट्टा में हो जाएगा 100, बट्टा में हो जाएगा आपके पास 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी हो गया x माइनस वाई बराबर हो गया आपके पास 20। समीकरण ये हो गया दूसरा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया दूसरा, ठीक है ना, ये हो गई दूसरा। वैसे ही समीकरण 1 में से 2 को आप जोड़ दीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर 1 जोड़ 2 करिएगा तो क्या निकल गया, x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 100 और x माइनस वाई बराबर में हो जाएगा 20। जैसे ही जोड़ेंगे वाई वाई खत्म, ये हो जाएगा 2x बराबर में हो जाएगा 120, 120, 120, ये हो जाएगा 120 और x बराबर हो जाएगा 120 बट्टा में 2, यानी x बराबर हो गया 60। x का मान
x का मान समीकरण 1 में, एक क्या लिखा गया आपके पास, x प्लस वाई बराबर में 100, क्या लिखा गया आपके पास, 100 लिखा गया, क्या लिखा गया है 100। तो यहाँ से x की वैल्यू आप 60 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा y बराबर में 100, यानी y बराबर में 100 माइनस 60, यानी y बराबर में हो जाएगा 40, y बराबर हो जाएगा 40, अतः 40, अतः आप लिख लीजिएगा, अतः पहली कार की चाल बराबर, चाल x जिसको माने थे उसका आया x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी जो कार है, दूसरी कार की चाल बराबर y जिसको माने थे वो आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो, चीज़ों को समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, चौथा हो गया, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है, बहुत आपके पास अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा। देखना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार लगा लो, भी यही क्वेश्चन है। लिखेंगे क्या, आयत की विमाएं, आप तो जानते हैं क्या कि आयत की जो विमाएं होती है वो लंबाई गुने चौड़ाई होती है, आयत की जो विमाएं लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है, क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, उसी बेस पर हम लोग को ये सवालों को हल करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम इस चीज को मानेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर आपके पास हो जाएगी y, तो क्षेत्रफल बराबर आप पढ़े हैं L गुने B, यानी x गुने y, बोले तो हो जाएगा xy। इतना तक तो किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, बताओ, कोई डाउट नहीं होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। आगे प्रश्न से आपके पास दिया गया है, प्रश्न से क्या बात बोला है पढ़ते हैं। देखो, ये होती है x लंबाई, अगुने होती है ये चौड़ाई, बराबर हमारे पास निकल के आता है क्षेत्रफल, ये हो गई L, ये B, ये हो गया एरिया। क्या बात बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ये क्या हो गई, यही क्षेत्रफल है ना, देखना जरा, यही क्षेत्रफल है, ये 9 वर्ग इकाई क्या हो गई, कम हो जाती है, यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दिया, यही लंबाई है, इसमें मैंने 5 को कम कर दिया, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, और चौड़ाई को मैंने 3 इकाई क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मल्टीप्लाई कराना जरा, इसमें गुना कराना, x में y से गुना हो जाएगा तो xy, माइनस में हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा माइनस में, सॉरी प्लस में हो जाएगा 3x, और प्लस में, सॉरी प्लस नहीं माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बराबर में xy माइनस 9, xy से xy कैंसिल आउट हो गया, x को पहले लिखो, 3x माइनस में हो गया 5y बराबर में 9, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा 15, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर में 9 तो नहीं होगा, ये हो जाएगा आपके पास 15 9, ये हो गया 24, 9 5 14, ये हो गया समीकरण 1। पुनः प्रश्न से ये हो गया x, ये हो गया गुने, ये हो गया y, ये हो गया अपन का क्षेत्रफल। अब की क्या बात बोला है कि यदि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यदि 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, दोनों बढ़ाना है, इसमें बढ़ाना है 3
और इसमें बढ़ाना है 2, बढ़ा दी जाए तो जो उसका जो क्षेत्रफल है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है 67 क्या हो गया, बढ़ गया। ध्यान से देख लो, समझ में आ रही होगी अच्छे से। ये मल्टीप्लाई कराना जरा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई प्लस में 2x और ये 3 से कराना 3y और प्लस में ये देखो, ये इसमें भी गुना हुआ है और इसी से इसमें भी गुना हुआ, 3 से इसमें भी गुना हुआ है, 3 से इसमें भी गुना हुआ है। ये हो जाएगा 3 दूनी 3y प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा उनका एक्स वाई प्लस में 67। एक्स वाई से एक्स वाई क्या होगा, कैंसिल आउट। यहाँ से समीकरणें निकल कर आ गई आपके पास, समीकरणें निकल कर आ गई, क्या आ गई आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 67। अब माइनस में इधर आ जाएगा, माइनस में इधर भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 6, यानी हो जाएगी 2x प्लस 3y बराबर में हो जाएगा 61। ये हो गया आपके पास समीकरण दूसरा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने से कुछ नहीं लगा अंतर, मैं यहीं पर लिखता हूं। समीकरण 1, समीकरण आपके पास क्या दिया गया, समीकरण 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 दिया गया आपके पास, समीकरण क्या क्या दिया गया आपके पास, समीकरण क्या क्या दिया गया है, लिखा गया पहला 3x माइनस 5y बराबर में 24। इधर लिखा गया 2x प्लस में 3y बराबर में 61। ये लिखा गया आपके पास, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं x वाले को बराबर करता हूँ, इसमें मैं 2 से गुना करूंगा और इसमें मैं 3 से गुना करके घटाने पर, क्या करने पर, घटाने 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 पर घटाने पर गुना करना, जरा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस में 10y बराबर में हो जाएगा 24 दूनी 48। 3 से करेंगे 3 दूनी 6x और प्लस में तितरी के 9y बराबर में 61 दिया हो जाएगा 3 छत्री 18। घटाएंगे चिन चेंज चिन चेंज चिन चेंज, ये कैंसिल आउट। ये हो जाएगा -19y, ये घट जाएगा, ये -19y ये घट जाएगा। 13 में से 8 गया हो जाएगा 5, 13 में से 8 गया हो गया 5 और ये हो जाएगा आपके पास 7 ने 17, 17 में 4 गया हो जाएगा 13। कुछ गलत हो गया क्या भाई, ये हो जाएगा 13 में से 5 8 गया 5 19 7 33। गलत कहाँ आया, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, किताब भी तो नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन देखूं। कहाँ गलत हो गया, 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट, 2x हो गया 3y हो गया 3 दूनी 6, ये आयत इधर घट गया तो हो गया 2 से गुना करो तो ये हो गया 24 दूनी 48। इसी समीकरण में कोई फॉल्ट लग रहा है। हम्म। चलो, कोई क्वेश्चन में फॉल्ट है,
इस चीज को मैं हटा देता हूं यहां से, यहीं तक देख लो। अगले क्लास में जब मैं किताब लेकर आऊंगा, तो उस क्वेश्चन को कर दूंगा, ठीक है। कुछ फॉल्ट है क्वेश्चन में, यहीं पर कुछ दिक्कत है, कुछ कम बेसी में, लंबाई चौड़ाई में, ठीक है। तो यहीं तक क्लास को रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा बताना, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। और आप लोग भी मैच कराना, बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है। जिस मेथड से आप लोग बनाए, जिस तरीके से, वैसे ही तरीके से अपनाना है, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस अपने YouTube चैनल पर GPR ऑनलाइन टॉप क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और सगरे शेयर करिए, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।